आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए आज के वचन की ओर चलेंगे और हम जानेंगे कि कैसे एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को किस किस तरीके से बिगाड़ देती है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 15 अध्याय और उसका 33 आयत को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें इस चीज से आगाह करता है, हमें बताता है, हमें सिखाता है कि एक जो बुरी संगति होती है वो क्या करती है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ठीक है, तो हमें बेहतर है कि हमें अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति, जो भी हमारे साथ कोई फ्रेंड्स रहते हैं, तो हमें बड़ी ही सावधानी के साथ उनको चुनना है। ठीक है, तो जैसे हम अपने फ्रेंड्सों का चुनाव करते हैं, हम अपने दोस्तों का चुनाव करते हैं, तो हमें ऐसे फ्रेंड्स का चुनाव करना है जो कि प्रभु के भय में चलते हैं, जो कि प्रभु की उपस्थिति में अपने समय को बिताते हैं। ठीक है, बल्कि हमें ऐसे फ्रेंड्स नहीं बनाने जो कि जिनका बिहेवियर बहुत ही गलत है, या फिर जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं, या फिर जिनका जिनका चरित्र अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुरी संगति है, वो अगर आप बुरी संगति के साथ रहेंगे, अगर आप बुरे लोगों के साथ में आप उठेंगे बैठेंगे और अपने कामों को करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देती है। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ेंगे नीति वचन 12 का 26 आयत को पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें साफ साफ बताता है कि जो धर्मी आपका फ्रेंड है, धर्मी कोई व्यक्ति जो आपके हर पल साथ रहते हैं, अगर वो धर्मी है तो वो आपकी हर बात में आपकी अगुवाई करेंगे। अगर आप कहीं गलत राह में भी जाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करेंगे कि वो आपको आपके ही मार्ग से आपको भटका सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी ही सावधानी के साथ हमें अपने फ्रेंड्स का चुनाव करना होता है, बड़ी ही सावधानी से हमें चलना होता है, क्योंकि एक बुरी संगति में अगर आप रहते हैं तो वो आपके चरित्र को बिगाड़ सकती है। ठीक है, आगे हम वचन पढ़ेंगे, हम निकालेंगे नीति वचन उसका 13 अध्याय और उसका 20 आयत। जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है यहाँ पर कि बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ यहाँ पर बताता है कि हमें बुद्धिमानों की संगति करनी है, तब हम भी बुद्धिमान हो जाएंगे। तो अपनी जो संगति है, पवित्र लोगों के साथ रखें, पवित्र लोगों के साथ रहें। ठीक है, आप उनके साथ प्रार्थना में बैठें, उपवास करें आप उनके साथ। ठीक है, आप ऐसे व्यक्तियों के साथ ना बैठें जिनका जीवन, जिनका स्पिरिचुअल लेवल डाउन है और जो कि परमेश्वर में बढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, आप ऐसे लोगों की संगति ना करें, और लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश करें कि आप अच्छे और समझदार लोगों की संगति करें, ताकि आप भी बुद्धिमान हो जाएं। हालेलुया। लेकिन देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपका अगर ऐसा होता है कि अगर हमारा कोई भी फ्रेंड है, अगर वो मूर्खता के साथ काम करता है, अगर उसका काम ही मूर्खता के साथ होते हैं, तो अगर हम भी उसकी संगति करें तो हमारे भी कार्य वैसे ही होंगे, क्योंकि हमें हमारे पास भी वही चीजें होंगी, वही एनॉइंटिंग हमारे अंदर भी फ्लो करेगा। ठीक है, और वही चीजें हमारे अंदर फ्लो करेंगी, तो फिर हमारा जीवन भी क्या होगा, नाश हो सकता है। इसीलिए हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने फ्रेंड्सों का चुनाव करना होता है। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो और उसका 16 अध्याय और उसका हम 17वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन आपको यहाँ पर साफ साफ बता रहा है कि अगर आपको
कोई भी परमेश्वर के वचनों के खिलाफ अगर आपको कोई ठोकर खिलाए, अगर आपको परमेश्वर परमेश्वर के वचनों के खिलाफ अगर आपके अंदर कोई भी फूट डाले, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उन्हें छोड़ देना है और उनसे दूर रहना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, तो क्या हमें हमेशा के लिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? जी, आपको दूर तो रहना ही चाहिए, ऐसे लोगों के साथ संगति ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनसे दूर ही रहें। लेकिन देखिए, अगर आप उनको समझा सकते हैं, अगर आप उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर की बातों के बारे में अगर आप उनको सिखा सकते हैं, तो आप उनको ज़रूर सिखाएँ, आप उनको ज़रूर बताएँ, क्योंकि बेहतर ये होगा कि वो भी आपके साथ रह कर के एक धर्मी जन बन जाएँ। आमीन। तो आपको उन्हें सिखाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने कामों को छोड़कर अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करके आप उनके साथ चलने लगें, आप उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगें। तो ऐसा अगर आप करते हैं, तो आपके अंदर भी वही चीज़ें काम करेंगी जो उनके अंदर काम करती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यही कहता है कि यदि कोई अपनी छाती पर आग रख ले, तो क्या वो ना जलेगा? वो जलेगा, ऑफ कोर्स जलेगा। इसीलिए हमें परमेश्वर कहता है कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी है, बल्कि ऐसे लोगों की संगति करनी है जो कि परमेश्वर के साथ भय के साथ जीवन को बिताते हैं। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि आज के वचनों से परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात की होगी। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।